जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। बिल्कुल सही थंबनेल आपने देखा है। अब आप अपनी पिछले 5 सालों की आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। आपको पता होगा इस साल की आईटीआर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 52 दिन लेट कर चुके हैं। इसके साथ में ही पिछले 4 सालों की आईटीआर जो कि आईटीआर यू, जिसे कि अपडेटेड आईटीआर अंडर सेक्शन 139(8)A बोलते हैं, उसके ऑफलाइन फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन मिल जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है, जो पिछले 4 सालों की आईटीआर है वो आप सीधे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं, आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से ही भरनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से साल की आईटीआर कब कब तक भर सकते हैं, क्या उसके अंदर कोई इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी वगैरह भी देनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी किसी तरह से आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर पिछले 4 सालों की या किसी भी एक साल की भरवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर हैं जिनकी जो कि पिछले 5 सालों की आईटीआर अभी भी पॉसिबल है, जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, अब आप भर सकते हैं अपने पिछले 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न। तो क्या नया रूल आया है उसके बारे में जान लेते हैं। और आपको पता होगा किसी भी इनकम टैक्स की रिटर्न को भरने के लिए दोस्तों आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना होता है, जहां पर आपको लाइव ही आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। लेकिन उस लाइव को अवेलेबल करवाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है। अभी रिसेंट के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर जो हम पिछले 4 सालों की भरेंगे उनके फॉर्म्स को है ऑफलाइन नोटिफाई किया है। अभी भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर आज आप दोस्तों 22 मई हो चुकी है, अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इस बजट के अंदर आपको पता होगा 1 फरवरी 2025 को जब हमारा बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी बोलते हैं कि पिछले 4 सालों की आईटीआर आप भर सकते हैं, जिसे कि अपडेटेड आईटीआर और आईटीआर यू भी बोलते हैं, कैन बी फाइल्ड ऑफ लास्ट 4 असेसमेंट ईयर और अलोंग विद। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जो करंट ईयर आपका चल रहा है उसकी रिटर्न तो आप नॉर्मल भर सकते हैं 31 जुलाई तक, रिवाइज्ड या बी लेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन आपको सिर्फ 2 साल का दिया जाता था, लेकिन अब 4 साल, पिछले 4 सालों की आईटीआर भी आप अपनी भर पाएंगे। तो अभी रिसेंट के अंदर ही गवर्नमेंट ने ऑफलाइन फॉर्म्स नोटिफाई किए हैं जो गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं, और इनकी ऑनलाइन यूटिलिटी, इसकी जो भी फाइल्स है वो अवेलेबल हो जाने वाली है। तो आईटीआर यू आपको भरनी पड़ती है दोस्तों। जैसे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप नॉर्मल आईटीआर भरते हैं वैसे आप इसे नहीं भर पाएंगे। आपको जैसन की फाइल बनानी होती है, एक एक्सेल की फाइल के अंदर सारा का सारा डेटा आपको फीड करना होता है। लेकिन आईटीआर यू ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है दोस्तों, सरकार के, गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। अगर कोई भी टैक्स, कोई भी लेट फीस, कोई भी इंटरेस्ट अगर आपका बनता होगा तभी आप आईटीआर को यू भर पाएंगे। अगर आप कोई इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी भर रहे हैं तो इसके अंदर आपका फ़ायदा है या सरकार का फ़ायदा है। इन आईटीआर यू आप इनकम टैक्स का रिफंड नहीं ले पाएंगे और कोई भी फ़ायदा, कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आप पिछले 5 सालों की आईटीआर ये असेसमेंट ईयर 21-22 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 1/4/2020 से लेकर के 31/3/2021 वाले साल की आईटीआर आप भर पाएंगे। उसके बाद असेसमेंट ईयर 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 इन 5 सालों की आईटीआर अब पॉसिबल हो चुकी है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप इसे भर पाएंगे। सबसे पहले जो अभी आपका साल खत्म हुआ है 31/3/2025 वाला, जिसे कि 25-26 असेसमेंट ईयर बोलते हैं, 31 जुलाई से पहले पहले आप इसकी नॉर्मल आईटीआर भर सकते हैं। अगर ये भरना भूल गए हैं, मिस हो गई है, 31 दिसंबर तक आप अपनी बी लेटेड आईटीआर या रिवाइज आईटीआर भर सकते हैं। इस आईटीआर के अंदर अगर आपकी नॉर्मल इनकम 7 लाख रुपए तक है, 1 भी रुपए का टैक्स आपको नहीं देना है, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं देनी है, और आपका कोई एक्स्ट्रा टीडीएस वगैरह भी कट गया था तो 31 जुलाई तक भी क्लेम कर सकते हैं, 31 दिसंबर तक भी क्लेम कर सकते हैं। इससे पिछला साल दोस्तों 31 मार्च 2024 असेसमेंट ईयर 24-25 कहलाता है। यहाँ आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और एडिशनल टैक्स जितना भी आपका टैक्स बनता है उस पर 25% और आपको टैक्स देना पड़ेगा, और आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। दोस्तों 31/3/24 जो साल खत्म हुआ था इसकी नील की आईटीआर आप नहीं भर पाएंगे, आपको कोई चालान भरना पड़ेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है और ये स्पेशल क्रिप्टो की इनकम है, इस पे 30% का टैक्स आपका 30,000 रुपए बनता है, ये तो टैक्स देना है। और इस टैक्स का 25% और मान लीजिए आपको 7500 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना है, फिर आपको इंटरेस्ट देना है, पेनल्टी देनी है। पेनल्टी यहाँ पे हालांकि नहीं लगेगी, लेकिन सेक्शन 234A, B, C तीनों का ब्याज आपका लग जाएगा।
इससे पिछला साल 31/3/23 वाला, जिसको कि असेसमेंट ईयर 23-24 बोलेंगे, यहाँ आपको टैक्स भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है और टैक्स के ऊपर 50% एडिशनल टैक्स और देना है। पिछले एग्जाम्पल में अगर आपका 30,000 का टैक्स बनता था तो 15,000 का टैक्स और देना है और इंटरेस्ट भी देना है। 31/3/23 के अंदर आप नील की रिटर्न नहीं भर पाएंगे, चालान कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। ये रिटर्न आप 31/3/28 तक भर सकते हैं। इससे पहले वाली 31/3/29 तक भर सकते हैं। और इससे जो पिछला साल दोस्तों 31/3/22 वाला था, असेसमेंट ईयर 22-23, जितना भी टैक्स बनता है उसके साथ इंटरेस्ट बनता है, 60% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। आपका 30,000 तो टैक्स बनता था, इसके ऊपर 18,000 रुपये टैक्स आपको और देना पड़ेगा और 234 ABC का ब्याज भी देना पड़ेगा। 31/3/22 वाली ITR नील की नहीं भर सकते हैं, कोई चालान होना जरूरी है। 31 मार्च 2027 तक इस ITR को भर सकते हैं और इससे पीछे असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR में भी टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है और 70% एडिशनल टैक्स देना है। दोस्तों मान लीजिए 30,000 का टैक्स आपका बनता है तो 21,000 रुपये टैक्स आपको एक्स्ट्रा देना है और सेक्शन 234 ABC का ब्याज देना है। तो 31/3/21 वाली ITR 31 मार्च 2026 तक भर सकते हैं। नील की ITR नहीं भर पाएंगे, किसी ना किसी तरह का चालान वहाँ पे होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस किया, ये आपके फ़ायदे के लिए ना होकर के सरकार के फ़ायदे के लिए है। ओनली वन टाइम अलाउड। इसके अंदर आप ITR-U अगर आप भरते हैं, नॉर्मल ITR को तो दोस्तों आपने 31 जुलाई तक भरा या उससे बाद में भी भरा तो 31 दिसंबर तक आप कितनी बार मर्जी उसको चेंज रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको वन टाइम अलाउड है। ITR-U अपडेटेड ITR एक बार भर दी तो उसे बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर इनकम टैक्स का सेक्शन 148A अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपए तक करी तो 4 साल तक, 50 लाख से ज़्यादा करी तो 6 साल तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। अगर ऐसा कोई नोटिस आपको जारी हो चुका है, जैसे आप कैश डिपॉजिट कराते हो 10 लाख से ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिल, FD वगैरह कराते हो, या सेक्शन 143(2) का नोटिस, तो दोस्तों आप ITR-U को नहीं भर पाएंगे। किसी भी तरह का कोई रिफंड अगर आपका बनता है, एक ऐसा प्रैक्टिकल केस आया था जहाँ पे एक व्यक्ति ने रिफंड क्लेम कर लिया, वो न जाने कैसे हुआ, लेकिन उसकी ITR डिफेक्टिव कर दी गई थी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया है, उस लॉस के लिए आप ITR, ओनली लॉस के लिए तो ITR आप नहीं भर पाएंगे जब तक वहाँ पे कोई चालान या टैक्स ना बनता हो। और उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि जब भी आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना होता है ITR को ड्यू डेट से पहले भरना होता है। आप इनकम को घटा नहीं सकते हो, डिडक्शन और एग्जम्पशंस को नहीं घटा सकते हो। नील की ITR दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जिस व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है उसका तो 1,000 रुपये का चालान बन जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम सिर्फ ही मान लीजिए मैंने बताया था 1 लाख रुपये ही है और कोई स्पेशल रेट की इनकम है, तो छूट वगैरह सब लेने के बाद भी अगर उसका कोई टैक्स का चालान बनता है जब भी वो ITR भर पाएंगे। अगर आपने पहले कोई ITR फाइल कर दी है तो दोस्तों एडिशनल टैक्स देकर ही आप उस ITR को ITR-U के माध्यम से भर पाएंगे। तो किसी भी तरह की आपको बैकडेट की ITR भरनी हो, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करो जिन्होंने पिछले 5 साल की ITR भरनी थी। हालांकि बैंक लोन वगैरह के लिए कई बार ये ITR चलती है, कई बार नहीं चलती है, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रॉपर गैप हमें चाहिए। लेकिन इमिग्रेशन के लिए कहीं जगह पर ये चल जाती है। दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।